हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यत्नेश। फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में आज हम एक बेहतरीन फेलोशिप अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड इट इज़ फ्रॉम द पीपल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। और यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, स्टाइपेंड क्या है, कितने साल की फेलोशिप है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ peopleindia.org। और यह ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज़ मोस्टली वर्क इन एजुकेशन सेक्टर with म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। उसी के साथ साथ फेलोशिप में क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा विंडो पॉपअप आएगा, पीपल फेलोशिप 2025। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं टू नो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ड्राइव ओपन हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रोशर आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार डिटेल में फेलोशिप के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पीपल के बारे में बताया कि दे डिजाइन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वर्किंग इन द स्कूल ऑफ दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और फेलोशिप एग्जैक्टली क्या है, तो ये 2 साल की फेलोशिप है। सेकेंड ईयर ऑप्शनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर ये ऑप्शनल है। और ये फेलोशिप एग्जैक्टली क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे पैशनेट इंडिविजुअल्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती है जो अर्ली चाइल्डहुड या प्राइमरी एजुकेशन में काम करना चाहती है। ठीक है, सेकंड बैच है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी 2024-25 में फर्स्ट सेशन में अराउंड मई जून में 2024 में ऑलरेडी एप्लीकेशन रोल आउट किए थे इन्होंने। ठीक है, 15 फेलोज को उन्होंने हायर किया हुआ था। ठीक है, रिक्रूट किया हुआ था। ठीक है, अब टाइमलाइन क्या है, ऑलरेडी बैच 2 के लिए इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस 13 मार्च को स्टार्ट किया हुआ है। एप्लीकेशन डेडलाइन 30 मार्च को है, यानी अगर आप आज देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आज ही अप्लाई करिए अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है फेलोशिप तो। ठीक है, फेलोशिप स्टार्ट कब से हो रही है, 1 जून, और एंड कब हो रही है, 2026, यानी 1 साल का यहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन ऐड किया हुआ है। सेकेंड ईयर ये ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिक एज 21 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन्होंने एकेडमिक क्राइटेरिया स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एप्लीकेशन आप फिलअप करोगे, जो उसका स्क्रीनिंग होगा, सेकंड टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, थर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फैसिलिटेशन राउंड। यानी कहीं ना कहीं आपको बुलाया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्किल चेक किया जाएगा, आप फैसिलिटेट कैसे करते हो, एंड टाइप एक राउंड होगा कि आप किस तरह से वो सेशन फैसिलिटेट करते हो। ठीक है, फोर्थ राउंड होगा फाइनल इंटरव्यू। सो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट भी किया जाएगा ईयर 2 के लिए। अगर आप लग रहा है कि आपके परफॉर्मेंस ईयर 1 में अच्छा है तो आप ईयर 2 में आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप 1 साल के बाद भी फेलोशिप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर इज़ कंपलसरी। ठीक है, ईयर 1 में कहीं ना कहीं इन्होंने मॉड्यूल बताया कि फेलोशिप जर्नी कैसे होने वाली है। ठीक है, क्लासरूम लोकेशन, मिड पॉइंट वर्कशॉप, एंड ऑफ फेलोशिप, ट्रैक्स अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहेगा, कुछ कन्फ्यूजन है, आप इनको डायरेक्टली इस मेल पे क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एफ तो एफ एग्जैक्टली है क्या। तो एक मेजर कंसर्न होता है कि एग्जैक्टली काम क्या होने वाला है। ठीक है, तो काम मोस्टली क्या होना है कि कहीं ना कहीं आपको क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एंगेज रहोगे, प्लानिंग कोलैबोरेशन करने के लिए, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस प्लान करोगे, टीचर है या बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं स्कूल्स के, उनके साथ मिलके। ठीक है, डस पीपल पे द फेलोज,
यस, तो एक मंथली स्टाइपेंड फिक्स होता है कहीं ना कहीं आपको एक फिनेंशियल सपोर्ट के लिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन आपने देखा रहा है कि कहीं वेबसाइट पे या इस ब्रोशर में कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, पर आप अगर इनके इंस्टाग्राम पे पेज पे जाओगे तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर चांस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द रूम, ठीक है। यहाँ पे स्टाइफंड दिया हुआ है 28,000 पर मंथ स्टाइफंड एक्सक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, वेलनेस सर्विसेज, जेनरस लीव एंड फेलोशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 28,000 स्टाइफंड रहने वाला है। ट्रैवल बियॉन्ड स्कूल्स फॉर देयर वर्क, यस, कहीं ना कहीं पार्टनर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ साइड एंगेजमेंट हो सकते हैं कभी कभी। और स्कूल के टाइमिंग मोस्टली 7:30 AM टू 3 PM होता है, मंडे टू सैटरडे एक्सक्लूडिंग सेकेंड सैटरडे। लीव पॉलिसीज दिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक मेजर एफ यहाँ पे बताया गया है कि कैन आई कंप्लीट द फेलोशिप वाइल परस्यूइंग अ डिग्री। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मना किया हुआ है कि द फेलोशिप डिमांड्स फुल टाइम कमिटमेंट, थस परस्यूइंग अ डिग्री साइमल्टेनियसली माइट बी चैलेंजिंग, हाउएवर स्पेसिफिक केसेस कैन बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। तो मना तो किया हुआ है पर कहीं बेसिक सर्कमस्टेंसेस के बेसिस के ऊपर भी वो आपको कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंड है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होता है। हाउ विल अ फेलोज परफॉर्मेंस बी इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग द, कहीं ना कहीं रेगुलर चेक इन होते रहेंगे, मिड पॉइंट वर्कशॉप्स होंगे, ठीक है। तो कैन अ फेलो लीव ड्यूरिंग द फेलोशिप, फेलोज आर एक्सपेक्टेड टू कमिट अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट। Who is eligible to transition to a program team in year 2? Fellows who successfully complete year 1 of the People Fellowship and demonstrate strong performance, leadership, and alignment with People Mission will be eligible to apply for transition into program teams. तो ईयर 2 का भी स्टाइफंड सेम हो सकता है और बेनिफिट्स फॉर प्रोग्राम रोल्स विल बी अप्लाई, ठीक है। So can fellows choose their preferred location? While preferences will be considered, final placement will be based on program needs and organizational priorities, ठीक है। तो ये बेसिक इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे रीड करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। राउंड 1 का एप्लीकेशन फॉर्म, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, अपडेटेड सीवी अपलोड करना है, ठीक है। और कहाँ से पता चला फेलोशिप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, आप सोशल मीडिया लिख सकते हो। उसके बाद वाई आर यू स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन दिस फेलोशिप प्रोग्राम, आपका इंस्पिरेशन, आपका मोटिवेशन क्या है इस फेलोशिप को लेके। वो मोटिवेशन या ये फेलोशिप कैसे अलाइन कर पा रहा है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इंस्पिरेशंस क्या है, उसको 250 वर्ड्स में लिखना है। कोशिश करिए अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। अवॉइड यूजिंग चैट जीपीटी, अगर चैट जीपीटी यूज़ करो तो उसको कहीं ना कहीं रिफ्रेश करने की कोशिश करो, पैराफ्रेजिंग करो, ह्यूमनाइज करो, कहीं ना कहीं अपने ओन वर्ड्स में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सेकंड यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है कि प्लीज डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट वेर यू सक्सेसफुली वर्कड एंड अप्लाइड योर स्किल्स नॉलेज इन अ वे दैट रिलेट्स टू द फोकस एरिया ऑफ फेलोशिप। अब फोकस एरिया ऑफ फेलोशिप आपको देखना है कि एग्जैक्टली फोकस एरिया क्या है। जैसे कि एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो फोकस एरिया क्या है एग्जैक्टली, वो कैसे आपके स्किल के साथ या आपके नॉलेज के साथ कैसे अलाइन कर पा रहा है। और कौन सा पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस है या प्रोजेक्ट आपने जहाँ पे सक्सेसफुली काम किया है, आपने वो स्किल्स वो नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश की है। वो डिटेल में 250 वर्ड्स में आपको कोशिश करिए, यहाँ पे एग्जांपल दीजिए कि फॉर एक्स वाई जेड आई वर्क फॉर एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन और ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, आपको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में आपको रेफरेंसेस डालना है, 3 रेफरेंसेस, एक तो कॉलेज या आप कहीं काम किए रहेंगे वहाँ का एक, ठीक है। मोस्टली रेफरेंसेस फाइनल स्टेज में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। सो यस, ये था पूरा फेलोशिप का प्रोसेस। इसके सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।